Question number 1. If 2 cos theta equal to 1, then the value of theta is. तो इस क्वेश्चन में गिवन है 2 cos थीटा इक्वल टू 1 और हमें इसमें फाइंड करने हैं थीटा की वैल्यू. सो cos थीटा इक्वल टू 1/2 और अब हम इसमें चेक करेंगे कि 1/2 cos किस डिग्री की वैल्यू होती है. तो ये बिलोंग करता है cos 60 डिग्री और इससे cos से cos कैंसिल होगा. सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. आंसर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इवेलुएट tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री. तो हमें इसको इवेलुएट करना है. ये क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री. And we know that the value of tan 60 degree equal to √3. तो ये होगा √3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसमें cosec स्क्वायर 30 डिग्री है तो sin 30 का होता है 1/2. उसका रेसिप्रोकल होगा 2. सो 2 होल स्क्वायर और tan 30 का होता है 1/√3 होल स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर ये होगा 3 और √3 का यहाँ भी होगा 3. सो 3 माइनस 8 माइनस 2/3 और इस 8 में 3 को माइनस करेंगे ये होगा -5 और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे. का एलसीएम होगा 3. आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इवेलुएट 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 6 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. तो पहले हम क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं. यह है 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 6 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होल स्क्वायर और cot 30 tan 30 का होता है 1/√3. तो cot 30 होगा उसका रेसिप्रोकल √3/1 मीन्स √3 होल स्क्वायर. cos 45 का होता है 1/√2 और tan 30 का होता है 1/√3. सो 2 इंटू ये होगा 1/2 प्लस 3 1/2 माइनस 1/3 और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे. तो इनका एलसीएम होगा 2 और 2 और 3 का एलसीएम होगा 6. तो इसमें हम इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं. 6 से 6 प्लस 1 7 माइनस 1 इक्वल टू 6. आंसर.
Question number 4. If root 3 tan theta equal to 1, then the value of theta is. तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1 और हमें इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम पहले इस रूट 3 को राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर लेते हैं। तो ये होगा tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3 बिलोंग करता है tan 30 डिग्री। So therefore theta equal to 30 degree. Answer. So option A is the correct answer. Question number 5. Evaluate 3 by 2 tan square 30 degree minus 2 cos square 90 degree minus 1 by 2 into cosec square 30 degree. Here the question is 3 upon 2 tan square 30 degree minus 2 cos square 90 degree minus 1 by 2 cosec square 30 degree. So 3 by 2 into tan 30 की वैल्यू होती है 1 by रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 90 की होता है 0 स्क्वायर और ये कॉसेक 30 साइन 30 के होते 1 by 2 तो उसका रेसिप्रोकल होगा 2 by 1 मीन्स 2 1 by 3 2 इंटू 0 1 by 2 इंटू 4 तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे 2 होगा इसमें 3 से। सो 1 by 2 2 को 0 से ये 0 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेने से ये होगा 1 minus 4 इक्वल टू -3 by 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. द वैल्यू ऑफ 2 sin square 30 degree plus 3 tan square 60 degree minus cos square 45 degree is. तो इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है 2 sin square 30 degree प्लस 3 tan square 60 degree minus cos square 45 degree. We know that sin 30 degree equal to 1 by 2 तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा होल स्क्वायर और tan 60 के होते हैं रूट 3 तो ये tan स्क्वायर 60 डिग्री है तो ये होगा रूट 3 स्क्वायर और cos 45 का होता है 1 by रूट 2 तो इसमें भी होगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3 और रूट 2 का होल स्क्वायर ये होता है 2 तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 1 by 2 प्लस 9 माइनस 1 by 2 तो ये कैंसिल होगा आंसर। So option D is the correct answer. Question number 7. The value of sin 90 degree plus cos 60 degree upon sec 45 degree plus tan 45 degree is. तो हमें इसमें फाइंड करने हैं sin 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इक्वल टू
तो इसमें हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। साइन 90 का होता है 1 और कॉस 60 का होता है 1/2 और सेक 45 का होता है रूट 2, tan 45 का 1। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 2 + 1/2 रूट 2 + 1 इक्वल टू 3/2 रूट 2 + 1। तो हम इसमें अपॉन में 1 ले लेंगे तो फिर इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√2 + 1 और फिर हम इस √2 + 1 को रेशनलाइज कर देंगे तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2 - 1। और इसके डिनोमिनेटर में हम यूज कर देंगे a² - b² की आइडेंटिटी। सो 3/2 इंटू √2 - 1/2 - 1 answer. So option C is the correct answer. Question number 8. The value of 5 sin square 90 degree minus 2 cos square 0 degree is 5 sin square 90 degree minus 2 cos square 0 degree। तो हम इसमें इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे टी रेशियो के। साइन 90 के वैल्यू होते हैं ये 1 और कॉस 0 डिग्री का होता है 1। सो 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आंसर। So option C is the correct answer. Question number 9. If sin alpha equal to 1/2, then find the value of 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha. तो हमें फाइंड करने हैं इसकी वैल्यूज़ और यहाँ पे गिवन है sin alpha equal to 1/2। तो इस क्वेश्चन को हम 3 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, यहाँ पे गिवन है ये sin अल्फा इक्वल टू 1/2 और 1/2 sin 30 की वैल्यू होती है। सो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। सो देयरफॉर 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे 30 डिग्री। cos क्यूब 30 डिग्री एंड फिर हम cos 30 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होल क्यूब। तो ये होगा 3√3/2 और √3 का क्यूब √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये होगा 3√3 और 2 के क्यूब ये होता है 8। सो इक्वल टू 3√3/2 माइनस 3√3/2
और फिर ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये कैंसिल होगा, इक्वल टू 0 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, ये साइन अल्फा है 1/2 और साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो हम इसमें लेट ले लेंगे p इक्वल टू k और h इक्वल टू 2k। और फिर हम इसमें पहले पाइथागोरस से बेस निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। और h की वैल्यू है 2k होल स्क्वायर माइनस k²। सो 4k² माइनस k², तो ये होगा 3k²। सो √3k। तो फिर हम इससे कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू फॉर्मूला होता है b/h और b हमने फाइंड किया है ये √3k और h लेट लिया था 2k, k से k कैंसिल। सो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू √3/2। सो देयरफॉर 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos q अल्फ़ा। और फिर हम इसमें सिंपली cos अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। होल क्यूब। सो 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 क्यूब, ये होगा √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये होगा 3√3 और 2 का क्यूब होता है ये 8। सो 3√3/2 माइनस 3√3/2 कैंसिल होगा, इक्वल टू 0 आंसर। और अब हम इसको थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड, इसमें गिवन है ये साइन अल्फा इक्वल टू है 1/2। तो हम इससे कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। वी नो दैट कॉस अल्फा इक्वल टू √1 माइनस sin² अल्फा, ये आइडेंटिटी होता है। और फिर हम यहाँ पे साइन अल्फा की जगह पुट कर देंगे 1/2। 3/4, सो इक्वल टू √3/2। तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू √3/2 आ गया, तो हम इसमें पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 3 cos अल्फा माइनस 4 cos q अल्फा इक्वल टू 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 होल क्यूब। सो 3√3/2 माइनस 4 इंटू, ये होगा 3√3/8। सो 3√3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आंसर।
Question number 10. 2 upon 3 into sine 0 degree minus 4 upon 5 cos 0 degree is equal to. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यह है 2/3 साइन 0 डिग्री minus 4 upon 5 cos 0 degree, and we know that the value of sine 0 degree equal to 0 and the value of cos 0 degree equal to 1. तो ये होगा 0 minus 4/5 equal to minus 4 divided by 5. Answer. So option B is the correct answer. Question number 11. 3 sin square 30 degree minus 4 cos square 60 degree is equal to. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यह है 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम सिंपली इसके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 का इसका भी होता है 1/2। सो 3 इंटू 1 अपॉन और 2 का स्क्वायर ये होगा 4, 1/4। सो 3/4 माइनस 4/4 और इनका एलसीएम होगा 4। और फिर हम इसको माइनस करने से ये होगा 4 ग्रेटर है तो माइनस का साइन होगा -1/4। आंसर। So option C is the correct answer. Question number 12. If sin theta equal to A upon B, then sec theta is equal to. तो हमें इसमें sec theta की वैल्यू फाइंड करनी है और ये sin theta गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें गिवन है ये sin थीटा इक्वल टू A अपॉन B और sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस P अपॉन H। सपोज लेट P इक्वल टू AK, H इक्वल टू BK। सो B इक्वल टू रूट ओवर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और फिर हम इसमें H और P की वैल्यू को पुट कर देंगे। H है BK और P की वैल्यू है AK इक्वल टू, तो ये होगा B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर K स्क्वायर और फिर इसमें कॉमन है K स्क्वायर और ये K स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से ये बाहर होगा K इंटू अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H अपॉन B और H है BK और B हमने फाइंड किया है ये K इंटू अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो इस K से ये वाले K कैंसिल होगा इक्वल टू B अपॉन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आंसर।
सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, तो इसमें गिवन है ये साइन थीटा इक्वल टू है ए बाई बी और हमें फाइंड करने हैं सेक थीटा। तो ये साइन थीटा दिया हुआ है तो हम पहले इसमें कॉस थीटा निकाल लेंगे और कॉस थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, ये है ए बाई बी। सो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये बी होगा और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू, और फिर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर। Question number 13. If sin theta equal to 3/4, then sec square theta minus 1 into cos square theta upon sin theta equals। तो हम इस क्वेश्चन को टू डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें ये गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 3/4 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन एच। तो फिर हम यहाँ पे लेट लेंगे पी इक्वल टू 3k और h इक्वल टू 4k। सो b इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और फिर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये h है 4k और p है 3k इक्वल टू ये होगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर 7k स्क्वायर। तो ये √7k। और अब हम इसमें सेक थीटा निकाल लेंगे। सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है h बाई बी और h है 4k और b √7k। तो इसमें k से k कैंसिल होगा, 4/√7। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है h बाई बी। तो ये होगा √7k अपॉन 4k, √7/4। सो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और फिर हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सेक थीटा ये है 4/√7 होल स्क्वायर और कॉस थीटा है √7/4
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और साइन थीटा का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, ये 3/4। तो ये 4/√7 का स्क्वायर होगा 16/7 - 1, और √7/4 का होगा 7/16/3/4, और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 16 - 7/7। नाइन अपॉन 7 इंटू 7/16 डिवाइडेड बाई 3/4। और इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो इस 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, सो इक्वल टू 3/4 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, इसमें ये गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 3/4 एंड वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और फिर अब हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। नाइन अपॉन 16, और फिर एलसीएम लेंगे तो ये होगा 16 - 9/16, √7/4। और हम इसमें टेन थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा गिवन है 3/4, और कॉस थीटा हमने फाइंड किया है √7/4। तो इस 4 से वाले 4 कैंसिल होगा, सो 3/√7। सो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इसके जगह लिख सकते हैं, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इक्वल टू, और टेन थीटा की वैल्यू है ये 3/√7, और कॉस थीटा है √7/4 अपॉन 3/4। और अब हम इसके स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा 9/7 इंटू, और ये होगा 7/16 अपॉन 3/4। तो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, सो 9/16 3/4, और हम इस मैन अपॉन ये वाला है, तो अगर हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 4/3। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टू 3/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इवेलुएट साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हमें इसको इवेलुएट करना है, और ये क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस
tan 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो हम इनके वैल्यूज को पुट कर देंगे। sin 30 के इसका वैल्यू होता है 1/2। tan 45 का 1 होता है। sec 30 cos 30 का होता है √3/2। तो sec 30 का होगा उसका रेसिप्रोकल 2/√3 और cot 45 का भी होता है 1। और फिर हम इनमें एलसीएम ले लेंगे। तो ये होगा 1+2। तो ये हो रहा है 3/2/2 प्लस √3/√3। तो हम इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसका रेसिप्रोकल होगा √3/2 प्लस √3। और फिर हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। इसके डिनोमिनेटर को 2 प्लस √3 को अगर रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 माइनस √3। अपॉन ये होगा 2² माइनस √3²। अपॉन और 2 का स्क्वायर ये होता है 4 और √3 का स्क्वायर 3। सो 3/2 इंटू यहाँ पे हम इस √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 2√3 माइनस 3 अपॉन 1। सो इक्वल टू 3/2 इंटू 2√3 माइनस 3 आंसर। Question number 15. For A equal to 30 degree and B equal to 60 degree, verify that sin A plus B equal to sin A into cos B plus cos A into sin B। तो हमें इसको वेरीफाई करना है और इसमें एंगल गिवन है A इक्वल टू 30 डिग्री और B एंगल इक्वल टू है 60 डिग्री। तो पहले हम इसके LHS को लेंगे। ये है sin A प्लस बी। तो हम सिंपली इसमें A और B की वैल्यू को पुट कर देंगे। A है 30 डिग्री और B है 60 डिग्री। सो साइन और साइन 90 के इसके वैल्यू होते हैं 1। और अब हम RHS लेंगे। इसका RHS है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। सो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। और साइन 30 इसके वैल्यू होते हैं 1/2 और कॉस 60 का होता है 1/2 और कॉस 30 इसका होता है √3/2 और साइन 60 इसका होता है इसका भी होता है √3/2 इक्वल टू 1/4। और √3 मल्टीप्लाई करने से ये 3 होता है और 2 मल्टीप्लाई करने से 4। और फिर अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो बोथ के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इनके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर
LHS equal to RHS, hence verified. Question number 16. If cos theta equal to 3 upon 7, then cos theta upon 1 minus sin square theta is equal to. तो इस क्वेश्चंस को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड, इसमें ये गिवन है cos थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 7 और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई h. तो हम यहाँ पे b को लेट लेते हैं 3k और h को 7k और फिर हम इससे p निकाल लेंगे. p इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और h है 7k और b की वैल्यू पुट करेंगे 3k. सो 49k स्क्वायर और ये होगा 9k स्क्वायर इक्वल टू 40k स्क्वायर. तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 40 का 2 रूट 10 और k स्क्वायर का होगा k. सो साइन थीटा इक्वल टू p बाई h और p की वैल्यू हमने फाइंड किया है ये 2 रूट 10k और h है 7k. k से k कैंसिल, सो 2 रूट 10 अपॉन 7. सो देयरफॉर cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे. cos थीटा है 3 बाई 7 और साइन थीटा है 2 रूट 10 अपॉन 7. और फिर इनमें एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 49 माइनस 40 अपॉन 49. तो ये होगा 9 बाई 49. सो इक्वल टू 3 अपॉन 7 इंटू 49 अपॉन 9. तो 3 से कैंसिल कर देंगे, ये होगा 3 और 7 का टेबल में 49 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 इक्वल टू 7 अपॉन 3 आंसर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे. सेकंड मेथड, इसमें cos थीटा गिवन है 3 बाई 7 और हमें इसमें फाइंड करना है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. सिंस वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और इसमें cos थीटा और ये स्क्वायर कैंसिल होगा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा. और सिंपली हम cos थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे. ये है 3 बाई 7 और ये मैन अपॉन ये वाला है डिवाइड. तो इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7 बाई 3 इक्वल टू 7 अपॉन 3 आंसर.
So option C is the correct answer. Question number 17. In triangle ABC, right angled at C, if tan A equal to 8/7, then the value of cot B. तो हमें इसमें फाइंड करने हैं कॉट बी की वैल्यू, और ये गिवन है tan A इक्वल टू 8/7। ये गिवन है tan A इक्वल टू 8/7। तो इसमें ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, तो इसमें tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम इस एंगल को लेने से इसका परपेंडिकुलर होगा BC साइड, BC अपॉन और बेस होगा AC, और हमें इसमें फाइंड करने हैं कॉट B। तो कॉट B लेंगे तो ये वाला एंगल हो रहा है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग BC बेस होगा और ये AC परपेंडिकुलर होगा, और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल B के अकॉर्डिंग बेस है ये BC और परपेंडिकुलर है AC, और BC अपॉन AC ये 8/7 है, तो कॉट B का भी वैल्यू होगा 8/7 आंसर। So option B is the correct answer. Question number 18. Evaluate 5 cosec square 45 degree minus 3 sin square 90 degree plus 5 cos 0 degree. तो हमें इसमें फाइंड करने हैं, इसके इवेलुएट करने हैं। ये है 5 cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 5 cos 0 डिग्री। तो हम इन टी रेशियोज के वैल्यूज को पुट कर देंगे। cosec 45 का होता है √2 और sin 90 का इसका होता है 1 और cos 0 का भी होता है 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2, 3 × 1 प्लस और 5 × 5, 10 - 3 + 5, और बोडमस के अकॉर्डिंग पहले हम इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 15 - 3 = 12 आंसर। Question number 19. Evaluate 5 cosec square 30 degree minus cos 90 degree upon 4 tan square 60 degree. तो इसको इवेलुएट करने के लिए हम सिंपली इन टी रेशियोज के वैल्यूज को पुट कर देंगे। cosec 30, अगर आपको इसमें sin 30 का याद होगा तो cosec 30 ईजी से हो जाएगा। sin 30 का होता है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2 स्क्वायर, और cos 90 का होता है 0, और tan 60 का होता है √3। सो 5 × 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, तो इसमें 4 से 4 कैंसिल होगा इक्वल टू 5/3 आंसर। Question number 20. In the given figure, triangle PQR
is a right angled at Q if PQ equal to 4 cm and PR equal to 8 cm, then angle P is। तो हमें इसमें ये एंगल P फाइंड करने। तो और इसमें इस राइट ट्रायंगल का बेस है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 8 सेंटीमीटर। तो हम इस ट्रायंगल में यूज करेंगे इन ट्रायंगल PQR। इसमें हम यूज करेंगे cos P इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस है PQ और हाइपोटेनियस है PR। सो cos P इक्वल टू, और PQ है 4 और PR है 8, 4 2 जा 8, 1/2। सो cos P इक्वल टू, और हाफ cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सो P इक्वल टू 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर। So option A is the correct answer.